पहाड़ीपुर राज्य का एक छोटा लड़का भीम। जैसी उसकी बुद्धि वैसा ही साहस। मोहल्ले में सभी उसे साहसी भीम कहकर पुकारते थे। एक बार पहाड़ीपुर राज्य में एक खरगोश आ जाता है। छोटे लड़के लड़कियों को घर से उठाकर ले जा रहा था। इस कारण घर से सारे बच्चे निकलना बंद कर देते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद गांव के बुजुर्ग आदमी सब ठान लेते हैं इससे बचने का उपाय भीम पर छोड़ना होगा। ये सुनकर भीम की माँ चिंता में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मैं कभी भी अपने बेटे को अकेले खरगोश के पास नहीं जाने दूंगी। यहाँ इतने सारे बुजुर्ग आदमी रहने के बावजूद भी क्यों मेरे एकमात्र बेटे को मुसीबत में भेज रहे हैं सब लोग। ओहो, अरे तुम चिंता मत करो सरला। सभी लोगों ने बहुत सोच विचार करके ये फैसला लिया है। सुनो सुनो, इस जगह में हमारे बेटे की तरह बुद्धिमान और साहसी लड़का एक भी नहीं है। ये तो तुम्हें पता ही है। वो अकेला ही 100 के समान है और इस कारण ही सभी हमारे बेटे की मदद के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। हम लोगों को अभी सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को। लेकिन हाँ पापा आपने बिल्कुल सही कहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर इस मुसीबत से पहाड़पुर राज्य को मुक्त करूंगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। माँ आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए। भीम सबको प्रणाम करके कंधे में एक बैग लेकर निकल पड़ता है। उसके अंदर था एक कंबल, कुछ चीरे, बिस्कुट और पानी। चलते चलते आगे पहुंचा जंगल के रास्ते में और सामने देखा एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठकर खांस रही थी। पानी, थोड़ा पानी दो, प्यास से गला सूखा जा रहा है, कोई मुझे थोड़ा पानी दो। बूढ़ी माँ आपको प्यास लगी है? भीम बूढ़ी औरत के पास जाकर पानी देता है। थोड़ा पानी पीकर और ज्यादा पानी पीना चाहती है। ऐसे करके भीम का सारा पानी खत्म हो जाता है। बूढ़ी माँ पानी तो खत्म हो गया। आशीर्वाद लो बेटा, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो बेटा तुम जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? खरगोश के हाथ से अपने राज्य को बचाने के लिए जा रहा हूँ मैं। खरगोश, बाप रे बाप, उतने शक्तिशाली खरगोश को तुम अकेले मार पाओगे? हाँ मार दूंगा, एक बार बस पता चल जाए कि वो कहाँ रहता है, फिर उसका खेल खत्म कर दूंगा। यहाँ से 4 मील दूर खरगोशपुरी में रहता है खरगोश। बहुत सुंदर है वो शहर, देखकर भूल मत जाना। वहाँ हर तरफ माया है, वो माया जाल खत्म करके उसे ढूंढकर उसे मारना होगा, याद रखना। और इन सारी बातों को अच्छे से सुनो। जहाँ जितनी घास है रखना ख्याल, घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम। बांध दो खरगोश को, बढ़ा दो हाथ, सांप की बंसुरी से खरगोश होगा बेहोश। फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। बूढ़ी माँ आपने जो मंत्र कहा वो एक बार मैं यहाँ कह लेता हूँ। आपने कहा जहाँ जितना घास है रखना ख्याल, घास के रस से
खरगोश का होगा काम तमाम, है ना? बांधो खरगोश का, बढ़ा दो हाथ, सांप के बांसुरी से खरगोश होगा बेहोश, फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। हाँ बूढ़ी माँ, याद रहेगा। मैं फिर चलता हूँ अभी। बूढ़ी माँ के बात के अनुसार मुझे अभी 4 मील चलना होगा, लेकिन सारा पानी तो खत्म हो गया है। बहुत भूख भी लगा है। जाता हूँ। सामने एक नदी देख पा रहा हूँ। हाँ, वहां जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भीम नदी के सामने आकर रुक जाता है और नदी से पानी पीता है। फिर अपने बैग से चीरे को निकालकर जब खाने जाता है, तभी सामने देखता है एक छोटा लड़का रो रहा है। उसके पास जाता है तो बच्चा और जोर से रोने लगता है। अरे, ये बच्चा रो क्यों रहा है? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दोगे? हाँ, ये लो, मेरे पास चीरे हैं। ये लो, खाओ। मेरा अभी भी भूख नहीं मिटा है, और दीजिए ना कुछ मुझको। अच्छा, मेरे पास बिस्कुट है, वो खाओ। अब मेरा भूख मिटा। आप बहुत अच्छे हो। ये लीजिए, ये 7 अलग अलग कोरी है। ये 7 अलग अलग कोरी आपको हर मुसीबत से बचाएगा। और सामने पद्मा दिघी पर है, पद्मा दिघी घास, और उस घास को जितना हो सके ले लेना, आपको मदद मिलेगा। अच्छा, ठीक है। रास्ते में चलते चलते पद्मा दिघी के पास वो बड़े बड़े घास देखता है। 2 हाथों से बहुत सारा घास उठाकर अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद फिर से चलने लगता है। अरे, यही तो वो पद्मा दिघी है। हाँ, हर तरफ बड़े बड़े घास हैं। उठा लेता हूँ, जितना हो सकता है उतना उठाकर अपने पास रख लेता हूँ। ये सब रख सही है। रास्ते में उसने देखा एक सांप पड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है भीम। पास जाने पर पड़ा हुआ सांप किसी तरह अपना सर उठाकर कहता है, अरे, यहाँ तो एक सांप पड़ा हुआ है। मुझे थोड़ा अपने कंधे पर उठा के उस पेड़ के नीचे जो सुरंग है वहां छोड़ दोगे? मेरा चलने का क्षमता नहीं है बिल्कुल। बूढ़ा हो गया हूं मैं। जरूर दूंगा दोस्त, आओ। जाओ, अब तुम सुरंग में घुस जाओ। बहुत अच्छा हो तुम्हारा, जीते रहो। रुको, ये लेकर जाओ। ये क्या है? ये तो एक चांदी का बांसुरी है। ये तुमने मुझे क्यों दिया? अगर कोई तुम्हारा नुकसान करने आए तो ये बजाना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पानी के बिना, खाने के बिना भीम बहुत चलते चलते थक गया। कुछ दूर आकर एक पत्थर पर बैठकर सो जाता है। सुबह बीता, दोपहर बीता और फिर शाम। एकदम अचानक
तूफान आता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। बर्फ गिरने लगता है, लेकिन भीम तब भी सो रहा होता है। अचानक हर तरफ कांप उठता है किसी भयानक आवाज से। भीम आंख खोलता है। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ है। ठंड से कांप रहा होता है। किसी तरह उठकर बैठता है। हर तरफ देखता है। अचानक एक सफेद रोशनी देखता है। तेज रोशनी को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। हर तरफ वो तेज रोशनी। इसका क्या करेगा समझ ही नहीं पाता है भीम। तभी उसे इस कोरी की बात याद आती है। ये लीजिए, ये 7 अलग अलग कोरी हैं। ये 7 अलग अलग कोरी आपको हर मुसीबत से बचाएगा। बैग से कोरियों को बाहर निकालता है भीम। यहाँ से 4 मील दूर खोकोशपुरी में रहता है वो खोकोश। बहुत सुंदर है वो शहर। देखकर भूल मत जाना। वहाँ हर तरफ माया है। वो माया जाल खत्म करके उसे ढूंढकर उसे मारना होगा। याद रखना। क्या हुआ भीम बेटा, डर गया क्या? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। अगर साहस है तो सामने आकर बात करो। पीछे छुपे क्यों हो? शायद डर तुम्हें लग रहा है। अच्छा, जितना बड़ा मुंह नहीं है उतना बड़ा बात। सुनो सुनो भीम बेटा, देख रहा हूँ बहुत साहस है तुम में। यह है मेरा जगह। यहाँ सब कुछ मेरे आदेश पर चलता है। यहाँ मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे? यहाँ चले तो आए हो, लेकिन निकल नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, नहीं मारना चाहता। मैं हूँ नेका खोकोश, और ये नेका खोकोश हमेशा से ही साहसी बच्चों को पसंद करता है। मैं तुम्हारा प्राण भिक्षा दे रहा हूँ। तुम पूरे जीवन मेरा दास बनकर मेरा यहाँ सेवा करो रहना। आई, भीम के लिए शरबत ले आओ। मोहन, अरे ओ मोहन, मैं तेरा बचपन का दोस्त भीम। तू बात नहीं करेगा मोहन? मेरे बेटे भीम को दुख हुआ? यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। सभी सब मेरे दास हैं। यहाँ पर मैं हूँ इस जगह का महाराज, और कुछ दिन बाद ये पूरा दुनिया मेरा दास बनेगा। आने वाले अमावस्या में अगर मैं किसी साहसी बच्चे का बलि दे दूं, फिर मैं पूरे विश्व का सम्राट बन जाऊंगा। वो कभी भी नहीं हो सकता। कौन रोकेगा मुझे? कौन? तुम रोकोगे, लेकिन इससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ, बूढ़ी माँ ने क्या कहा था? मंत्र क्या था वो?
और इन सारी बातों को अच्छे से सुनो। जहाँ जितनी घास है रखना ख्याल, घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम। बांध दो खरगोश को, बढ़ा दो हाथ, सांप की बंसुरी से होगा खरगोश बेहोश। फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। हाँ बूढ़ी माँ, याद रहेगा। रुको रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, उसे हटाओ यहाँ से, हटाओ उसे यहाँ से। खरगोशपुरी में घास कहाँ से आया? तेरा खरगोशपुरी में घास कहाँ से आया? नहीं 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 नहीं, कहाँ से आया घास? अच्छी अच्छी अच्छी। कभी भी अच्छे काम करने से डरना नहीं नन्हे दोस्तों। वो काम जितना भी मुश्किल हो, अच्छे रास्ते में चलने से विजय आएगा ही आएगा, समझे? हमारा एकमात्र संतान विजय का कल 16 वर्ष पूरा होगा। सोच रहा था कल ही राजकुमार का राज्य अभिषेक का बात मैं सबको बता दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अभी से सारा आयोजन करना होगा। हाँ, लेकिन जिस कारण राजकुमार को इस राजमहल से बाहर नहीं जाने दिया जाता, वो कारण मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है रानी। देखिए, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। देखिएगा, हमारे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। विजय ने कभी भी इस महल से बाहर कदम नहीं रखा है। क्या वो राज्य के काम को अच्छे से कर पाएगा क्या? तो क्या हुआ महाराज, आपने तो हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा दी है। आप देखना, हमारा बेटा इस राज्य में महाराज के स्वरूप में अपना नाम जरूर रोशन करेगा। मुझे भी इस बात का बहुत डर लगा रहता है। शायद तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन पिता हूँ ना, इसलिए हर वक्त डर और भय से मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। पता नहीं भगवान और कब तक ऐसे मुझे कष्ट देंगे। जब भी आंख बंद करता हूँ तो मेरे सामने वो सब चला आता है, जो देखकर मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लग जाता है। लेकिन देखना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, वही हो तो अच्छा रानी। सुनो सुनो सुनो, कल हमारे युवराज का राज्य अभिषेक है। उसके लिए तैयारी चल रहा है, इसीलिए कल सभी को राज दरबार में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। सब ठीक सुबह के 10 बजे राज दरबार में पहुंच जाइएगा। सुनो 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 सुनो। कल मेरा राज्याभिषेक है, लेकिन मैं इस राज्य, इसके लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इतने में मैं कैसे इस राज्य का अच्छा राजा बनूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक अपने आप को अच्छा राजा नहीं साबित कर देता, तब तक मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जिसका डर था वही हुआ रानी। भगवान ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हे भगवान, ये मेरा क्या हुआ? मेरे एकमात्र संतान ऐसे कैसे चला गया? कहाँ गया? कहाँ गया? सुनिए सुनिए, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? आप जहाँ से भी, कहीं से भी उसे लेकर आइए। मैं आज ही राज्य के हर तरफ लोग भेज देता हूँ। वो राजा को ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। हाँ, वैसा ही करो, वैसा ही करो, लेकिन बहुत सावधानी से। किसी को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। और राज्य में सबको ये कहो
कि राजकुमार बीमार है, इसीलिए राज्याभिषेक बाद में होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी सब बंदोबस्त कर देता हूँ। बिल्कुल। महाराज के आदेश के अनुसार पूरे राज्यवासियों को ये सब कहा गया। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजकुमार का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण राज्याभिषेक करने का काम बंद कर दिया गया है। तबीयत ठीक होने के बाद ये सारे काम फिर से किए जाएंगे, ये आप लोगों को सूचित किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। राजकुमार का तबीयत खराब है, क्या हुआ होगा? क्या पता, भगवान के आशीर्वाद से जल्दी ठीक हो जाए हमारे राजकुमार। हाँ। जब तक विजय को ढूंढकर ना लेकर आया जाएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा रानी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है महाराज। आप जैसे भी करके मेरे बेटे को वापस लेकर आइए, और मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। रो मत रानी। रानी, मैं मर्द हूँ और इस राज्य का राजा भी, लेकिन इससे ये बस सोचो कि मेरा दिल नहीं है। मेरा भी दिल बहुत रो रहा है, और इससे भी ज्यादा मुझे डर सता रहा है रानी, क्योंकि वो छवि मेरे सामने बाहर आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं भूल नहीं पा रहा। आपकी उस गलती के लिए मेरे बेटे का जीवन नष्ट हो गया है। नहीं, ऐसे मत बोलो रानी, मत बोलो। मैं भी अपने अपराध से जल रहा हूँ अभी तक। ऐसे बोलकर मुझे और दुख मत दो रानी। अब इसका कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। मैं कल ही राजगुरु के पास जाऊंगा। हाँ, वही कीजिए। अगले दिन सुबह महाराज और महारानी घोड़े पर सवार होकर मंदिर के पास आए। अंदर जाकर देखा, राजगुरु पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम सर्वमंगलाय मंगले तनय सर्वाधिके नमस्तस्ते गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम काली 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 महाकाली, काली काली महाकाली, काली पाप हारिणी, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। आइए आइए महाराज, आइए रानी माँ। मेरा कितना सौभाग्य है, सुबह सुबह आप दोनों ही आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए। मैं तो शुद्ध हो गया। ऐसे मत बोलिए राजगुरु, आप तो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, इसलिए तो मुश्किल की घड़ी में हम चले आते हैं आपके पास। हाँ, क्या हुआ है महाराज? हाँ, सब कहूँगा मैं आपको, सब कहूँगा। जब तक अपने आप को अच्छा राजा प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। कभी भी नहीं लूंगा मैं ये जिम्मेदारी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक विजय को ढूंढ कर लेकर आया जाएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा रानी, मुझे नहीं मिलेगा सुकून। मुश्किल कुछ आने वाला था, ये मुझे 2 दिन पहले ही पता चल चुका था। ये क्या कह रहे हैं राजगुरु? मैं सही ही कह रहा हूँ रानी माँ। 2 दिन पहले मैं जब गंगा से नहाकर वापस आ रहा था, तब एक बाज पक्षी मेरे सर के ऊपर से 3 चक्कर लगाकर चली गई। मुझे तभी पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ। फिर ये बात आपने पहले हमें क्यों नहीं बताई? क्योंकि क्या मुसीबत आने वाला है वो मुझे भी नहीं पता था, समझे? अब बस आप एक ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ कीजिए गुरुजी। बहुत आशा लेकर आए हैं आपके पास गुरुजी, बहुत आशा। ठीक है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए।
देखता हूँ माँ करुणामयी का क्या आदेश है। ये क्या? कौन हो? कौन हो तुम? मैं इस अभय नगर राज्य के राजा विष्णु देव का एकमात्र संतान विजय देव हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार सही जगह पर है। वो ठीक वक्त पर फिर से राज दरबार में वापस आ जाएंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपने जब ये कहा तो हम निश्चिंत होकर ही घर जाएंगे। आपकी बात सुनकर हमें बहुत शांति मिली राजगुरु, बहुत शांति। अब हम चलते हैं, प्रणाम लीजिए, कल्याण हो। दूसरी तरफ राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर चले जा रही है। एक के बाद एक मैदान, घर, नदी पार करके चले जा रही है। इसके बाद सुबह से दोपहर हुआ और राजकुमार एक पेड़ के नीचे घोड़े को रुकाकर बैठ गए और सामने देखा एक नदी। तभी वो नदी के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। जब नदी में पानी पीने के लिए झुके तभी नदी के पानी में एक लड़के का छवि आ गया। साथ में राजकुमार नदी के किनारे से एकदम दूर चला गया। अरे ये मैंने क्या देखा? क्या मैंने सच में किसी का मुंह देखा या फिर ये मेरा वहम था? नहीं नहीं, वो मेरा वहम ही होगा। कितना सुंदर है ये धरती। यहाँ के इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, सब कितना सुंदर है। लेकिन फिर भी मैं इन सबसे दूर था। पता नहीं क्यों पिता ने मुझे राज दरबार में ही बंद करके रखा था। लेकिन अब जब मैं बाहर आ गया हूँ तो धरती का मिट्टी, जल, जंगल सब देखकर ही घर जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ। जाता हूँ, उस पेड़ के नीचे थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। अ, 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 कुछ दिख रहा है, लेकिन मुंह नहीं देख पा रहा हूँ। किंतु मुंह नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। बचाओ पिता, बचाओ, बचाओ पिता, बचाओ पिता, बचाओ बाबा। अब नहीं 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 नहीं, फिर से वही सपना, वही सपना। भगवान भगवान मुझे बचाइए, नहीं तो आप मुझे मार डालिए, मार डालो मुझे भगवान। मैं और ये दुख नहीं सह सकता, नहीं सह पा रहा हूँ भगवान, नहीं सह पा रहा हूँ ये दुख मैं। महाराज, क्या हुआ महाराज? महाराज, क्या हुआ आपको इतनी रात में? फिर से आपने उस भयानक सपने को देखा क्या? हाँ रानी, मैं और सह नहीं पा रहा हूँ और नहीं हो पा रहा है मुझसे। पता नहीं कब मुझे इस सपने से मुक्ति मिलेगा। पता नहीं मुझे मेरा बेटा अभी किस हालत में होगा, वो भी नहीं जान पा रहा हूँ रानी। महाराज सुनिए महाराज, मेरी बात। राजगुरु ने जब कहा है तब चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, यही हो तो अच्छा है, यही हो तो अच्छा रानी, यही हो, अच्छा हो। वाह कितना सुंदर है। अगर बाहर नहीं आता तो मैं इन सबसे दूर रहता। मैंने गांव शहर तो देख लिया है, अब मुझे जंगल में जाना चाहिए। वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब तो मेरे देश का है। वो सब कैसे रहते हैं वो भी मुझे देखना होगा। पता नहीं कुछ अदृश्य शक्ति मुझे जंगल की तरफ खींच रहा है। जाता हूँ,
अभी जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। इधर राजकुमार घोड़ा भागा ही रहा था और फिर एक बड़े जंगल के सामने आकर रुक गया। फिर चारों तरफ देखते हुए जंगल के अंदर घुस गया। राजकुमार चल रहा है और हर तरफ पशु पक्षी की आवाजें आ रही हैं। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार को एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो रहा, एक छोटा घर दिखाई दे रहा है। शायद वहाँ कोई रहता है। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। राजकुमार अंदर जाता है और जाकर देखता है एक बड़े से पेड़ के नीचे एक साधु बैठकर ध्यान कर रहा है। राजकुमार अचानक देखता है साधु के पास एक जहरीला बिच्छू जा रहा है। साधु के पैर में जैसे ही वो जाने वाला था और काटने वाला था, तभी राजकुमार उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। बिच्छू राजकुमार को काट लेता है। राजकुमार के हाथ से बहुत खून गिरने लगता है। आ, 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 बेटा बेटा, कहाँ गया बेटा? तू कहाँ गया? महाराज, क्या हुआ रानी? क्या हुआ? पता नहीं, एक सपना देखा। शायद मेरा बेटा, मेरा एकमात्र बेटा किसी मुसीबत में है। नहीं नहीं, हमारे सर के ऊपर कोई है। वो सब कुछ देख रहा है रानी। चिंता मत करो रानी, चिंता मत करो। मैं हर समय उनसे दुआ मांग रहा हूँ। तुम भी वही करो। देखना, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, जरूर करेंगे हमारी मदद। ये क्या? कौन हो तुम? ये क्या? इतना खून! सर्वनाश! आप ध्यान में मगन थे, इसलिए आपको कुछ नहीं कहा। एक बिच्छू के काटने से ही ये खून निकला है। वो बिच्छू आपके पास जा रहा था, मैंने उसे अपने हाथ में लेकर हटाया, तभी उसने मुझे काट लिया। ये दर्द कोई साधारण इंसान सहन नहीं कर सकता। तुम जरूर किसी उच्च वंश की संतान हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो। मैं इस अभय नगर राज्य के राजा विशुदेव की एकमात्र संतान विजय देव हूँ। क्या? विशुदेव का एकमात्र संतान? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या हुआ साधु बाबा? क्या मैंने कुछ गलती किया है? आप कहिए मुझे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। गलती तुमने नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता ने किया था, महाराज विशुदेव ने। पिता ने गलती किया था? कैसी गलती? बहुत दिन पहले की बात है। बचाओ बाबा, बचाओ! बचाओ बाबा, बचाओ! ये आपने क्या किया महाराज? मुझे एक बार मेरे पिता के पास ले चलिए। मैं बड़ी सिद्धेश्वर का बेटा वीरेश्वर हूँ। हे भगवान, इतना बड़ा अपराध मैंने कैसे किया? रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए।
ये क्या? ये क्या? ओह, तुम महाराज विष्णुदेव हो। तो सुनो सुनो, तुमने जैसे मुझे मेरे बेटे का मृत्यु दुख दिया, तो तुम्हारा पुत्र भी 16 साल की उम्र में मर जाएगा। जब एक बाज पक्षी तुम्हारे बेटे के सर के ऊपर से 3 बार चक्कर लगाएगा, तब समझ जाना तुम्हारे बेटे का मृत्यु अनिवार्य है। उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हारे पिता को अभिशाप दिया था, लेकिन आज तुमने ही मेरा प्राण बचाया। अब और तुम्हें तुम्हारे पिता का गलती का सजा भुगतना नहीं पड़ेगा बेटा। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें अपने श्राप से मुक्त किया। जाओ, ये श्राप मैं अपने सर ले लूंगा। तुम जाकर अपने पिता से कहो कि वो तुम्हें लेकर और चिंता बिल्कुल भी ना करें, समझे? बिल्कुल ना करें। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, ताकि मैं अच्छे रास्ते पर चलकर अपनी सारी प्रजा की समान रूप से भलाई कर पाऊं। आशीर्वाद करता हूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा बनो। तुम्हारे जैसे वीर कर्मठ राजा का इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। जाओ जाओ, खुद के राज्य में वापस जाकर राज कार्य में मन लगाओ। जाओ। आज इतने दिन बाद राज दरबार में फिर से खुशी लौट कर आई है। कितने दिन बाद हम सब मन खोल कर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भगवान ने मेरा दुआ सुन लिया, सब सुन लिया। सही कहा है, घर का लड़का वापस आ गया है। अब जल्दी से राज्य अभिषेक करना होगा। पूरे राज्य में बता दीजिए। हाँ, आज हमारे खुशी का दिन है। पूरे राज्य में खबर दे दो, अब से 7 दिन तक राज दरबार में ही खाने पीने और नाच गाने का इंतजाम हुआ है। सारे राज्य के लोग इसमें उपस्थित हो और आनंद लें। ठीक है महाराज, मैं अभी सारा इंतजाम करता हूँ।